ओके जी, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास नंबर 12 है AWS की। काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है, हमने पूरा स्टोरेज पढ़ लिया है, पूरा इंस्टेंस पे काम करना सीख लिया है। आज जो मैं आपको पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ क्लाउड में, वो है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग इन क्लाउड। ठीक है, तो इस टॉपिक को AWS में हमने क्या कहा, VPC। फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, ये तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जब भी कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हो, ऑटोमेटिकली आपको एक प्राइवेट आईपी असाइन हो जाता है और एक पब्लिक आईपी असाइन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे आऊँ रन MS पेंट, ठीक है, MS पेंट में आ जाते हैं। ये मेरा एक AWS का क्लाउड है और इधर मैंने ये एक इंस्टेंस को क्रिएट किया हुआ है। सबको पता है कि एक प्राइवेट स्क्रीन आईपी। शेयर हो रही सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके प्लीज़ वेट, स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी शो हो गई, अभी शो हो गई। ठीक है, तो ये हमारा AWS का क्लाउड है और ये हमारी इंस्टेंस है। और ठीक है ना, तो जब भी आप इंस्टेंस बनाते हो, इसको एक प्राइवेट आईपी असाइन हो जाता है, हमेशा प्राइवेट आईपी। ठीक है, और एक आपका पब्लिक आईपी असाइन होता है, पब्लिक। ठीक है, एक प्राइवेट है जी, एक पब्लिक है। तो ये दो आईपी का हमें क्या काम, हमें इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पहले तो आप एक बात समझो कि क्या हमारा एक आईपी से काम हो नहीं पाता क्या? अगर मैं आपसे बताऊं, जो प्राइवेट आईपी है, बात करूं अगर मैं सिर्फ प्राइवेट आईपी की, तो ये क्लाउड के इंटरनली सिर्फ काम करता है, इंटरनली, क्लाउड के इंटरनल पार्ट पे, इंटरनल। और जो पब्लिक होता है, ये वर्क करता है ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, मतलब आपका पब्लिक है ये एक्सटर्नल काम करता है। आप जब भी कंसोल उठाते हो, क्या आज तक कभी भी आप प्राइवेट आईपी से आ पाए हो? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, पहले ज़रा एक बार थोड़ा सा, तो थोड़ा हमें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैं फटाक से आया और अपना एक इंस्टेंस आकर मैंने AP South 1 में आ जाता हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा। चलिए, मैं पहले ज़रा एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे आया और EC2 में आया। EC2 में आने के बाद मैं इंस्टेंस में आ जाता हूँ, गिव एनी नेम, मेक अ न्यू इंस्टेंस। मैंने कहा जाकर कि ठीक है, नाम होगा टेस्ट सर्वर, टेस्ट सर्वर। ठीक है, कोई भी ओवर्स कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये तो सब हमें आता ही है, की वगैरह बनाना। ठीक है ना, तो मैं एक अपनी न्यू की बना लेता हूँ। मैंने कहा क्लाउड की, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने क्लाउड की। आप पैम ले लो, PP के ले लो, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है जी, आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, आज हमारी पढ़ाई इसके ऊपर होगी। ये क्या हुआ, ये ना, इसके ऊपर। अब मैं आपको इस पार्ट के ऊपर पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो, जब आप एडिट पर आए हो तो इसने क्या कहा कि ये रहा आपका VPC, ये वाला जो है ना इधर, ये आपका प्राइवेट आईपी है। ये AWS में ये आपका पहले से होता है, उनका अपना होता है। ये आपका प्राइवेट आईपी है 172.31। अब इसके भी आपके अलग अलग सबनेट होते हैं, इसके हिस्से होते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी जोन पर है, आप देख सकते हो 1A 1B 1C। इसमें अलग आपका है ये रहा सबनेट, ये सबनेट ये रहा। आप जिस जोन में आते हो, अगर मैं B में आऊँगा तो फिर मुझे IP इसके हिसाब से असाइन होगा। अगर मैं C में आऊँगा तो फिर मुझे इसके हिसाब से, आप देख सकते हो इसके आखिरी में है 172.31.0.0 है, बट इसमें आपका 16 आ गया, इसमें 32 आ गया। तो फिर IP भी आपको फिर इन्हीं के हिसाब से असाइन होगा। अगर मैं आता हूँ B वाले पार्ट में, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो IP आपको इसी के हिसाब से असाइन होगा। ये इतना हिस्सा आपका प्राइवेट है, ये इतना हिस्सा आपका पब्लिक है। लेकिन पब्लिक में सिर्फ आपके
तो दो ऑप्शन ही आ रहे हैं, एक आपका इनेबल और डिसेबल। तो आप एक बात ध्यान रखो, पब्लिक आईपी हमेशा अपने आप से असाइन होगा, उसको नहीं हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक काम कर सकता हूं कि पब्लिक आईपी ऑप्शनल है, अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो फिर इसे पब्लिक आईपी असाइन ही नहीं होगा। तो क्या प्राइवेट आईपी भी ऑप्शनल है? नहीं। अगर आपने प्राइवेट आईपी को अगर आपने हटा दिया तो आपकी इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं होगी। चलो मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूं। तो अगर आपको आईपी एड्रेस पे काम करना होता है तो आपको हमेशा आना होता है वीपीसी पर, ये आपकी अलग से एक सर्विस है। अब सवाल आता है कि जो आपका वीपीसी है ये किस टाइप की सर्विस है। तो आप देख सकते हो ये आपकी एक रीजनल सर्विस है, मतलब हर एक कंट्री के लिए अलग अलग आईपी होगा, एक साथ नहीं बना सकते हो आप, ये देख सकते हो आप। चलो जी, तो इधर मैं आ जाता हूँ वीपीसी में आ गया। तो आप देख सकते हो, अच्छा इंटरव्यू में एक चीज़ और आती है कि जो आपका अपने आप से क्रिएट होता है उसके आईपी एड्रेस क्या होता है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार ज़रा। डिफ़ॉल्ट वीपीसी जो आपका AWS की ओर से क्रिएट होता है उसका आईपी इसमें होता है 170.30, ठीक है, इसके हिसाब से हमेशा हमेशा, हाँ इट्स अ फिक्स। चलो जी, अगर मैं इसको हटा दूँ, क्या मैं इसको हटा पाऊंगा? हाँ जी, मैं इसे हटा दूंगा। कैसे हटाएंगे? आप एक्शन में आ जाओ और आप देख सकते हो डिलीट वीपीसी। तो फिर इसने मुझसे क्या कहा कि ये इसके इंटरनल पार्ट है और ये सब कुछ हट जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, आप सब हटा दीजिए, आप टाइप करिएगा डिलीट डिफ़ॉल्ट वीपीसी। तो अगर मैंने इसको ऐसे हटा दिया तो आप देख सकते हो, ये देखिए हट गया, ये हट गया ना। तो क्या अब मैं इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूं? अगर मैं ऐसे आऊं और मैं फिर दोबारा से उसी पे आ जाता हूं और फिर दोबारा से मैंने अपनी एक इंस्टेंस को क्रिएट करना चाहा, कुछ भी नाम दे देते हैं हमने कहा ए, ठीक है जी। इसके बाद ये आपका, ठीक है, की पेयर क्लाउड की, इधर आ जाते हैं, ये देखिए कुछ नहीं आ रहा है। अब नहीं होगा ना शो, क्योंकि आपने उसे हटा दिया है। तो क्या मेरा अब काम हो जाएगा क्या? तो आप देख सकते हो इधर अभी भी वही चीज़ है, इनेबल डिसेबल। अगर आपका पब्लिक है तो आपका मन है, आप दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, अगर ये आएगा ही नहीं तो आप खुद देखना। अभी इसने क्या कहा मुझसे कि अगर मैं इंस्टेंस क्रिएट, देखिए इसने मुझसे क्या कहा, नो वीपीसी फाउंड, एंटर द डजन। आपका प्राइवेट आईपी नहीं है। तो मैंने इस चीज़ से आपको ये बात अंडरस्टैंड हो गई होगी कि जब भी आप इंस्टेंस बनाते हो तो प्राइवेट आईपी आपका मैंडेटरी है, ये तो होना ही चाहिए। ये चाहे आप अपनी ओर से, ये आपका क्रिएट हो जाएगा और जो आपका क्लाउड है उसकी ओर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं दी तो फिर आपकी इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं होगी। लेकिन जो पब्लिक आईपी है वो आपका ऑप्शनल है, आप उसे दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, तब भी आपका काम हो जाएगा। सॉरी। अब कभी अगर ऐसी इशू आ जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। मैं चाहूँ तो अपना आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकता हूँ, या जो इनका अपना था वो अगर फिर से आ जाए तो आप ऐसे एक्शन पे आ जाओ। ये देखो, जो इनका पहले काम था वो अभी फिर से आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना, ठीक है। तो अब क्या मेरा काम हो जाएगा? हाँ जी, अब आपका काम एग्जैक्टली हो जाएगा। तो आप एक बात समझ सकते हैं, इधर देखिए कुछ नाम भी दे दिया ताकि मैंने, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको ऐसे चूज़ किया और इंस्टेंस टाइप तो आप सबको पता ही है, ठीक है। की पेयर मैंने अपना चूज़ किया और क्लाउड की पे आ जाते हैं, मैं इस पर आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने एडिट किया तो अपने आप आ गया। इसने कहा हाँ जी, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे ऑफ कर दिया तो क्या हमारी इंस्टेंस हो जाएगी? हाँ जी, ऑफ कोर्स होगी। ये देखो इंस्टेंस तो होगी शुरू। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर मुझे इसका कंसोल उठाना है, क्योंकि मैंने आपको साफ बता रखा है कि जो प्राइवेट आईपी है वो सिर्फ क्लाउड के अंदर काम होगा, और अभी आप क्लाउड के अंदर हो? नहीं, आप तो इधर बैठ रखे हो, ऑफिस में हो, तो इधर आपके पास होना चाहिए इंटरनेट। तो अगर पब्लिक आईपी अगर आपका है ही नहीं तो फिर आपको कंसोल नहीं आ पाएगा।
बट आगे मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा कि अभी हम लोग जब ऑफिस में होते हैं तो कई बार हमारे कुछ सर्वर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इनको हमने पब्लिक आईपी असाइन ही नहीं किया। ऐसा भी अभी अभी आपका आएगा, बट अभी के हिसाब से प्राइवेट आईपी आपका इम्पॉर्टेंट है और पब्लिक आपका ये है कि अभी हो पाएगा कि नहीं। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दी, जब आप इधर आते हो तो आप खुद देख सकते हो कि पब्लिक आईपी आपको असाइन नहीं हुआ है, बट प्राइवेट आईपी आपको ये असाइन हो गया है। बात अंडरस्टैंड हो रही है? तो अगर मैं प्राइवेट आईपी से इसके कंसोल को उठाना भी चाहूँ, अगर मैं ऐसे आऊँ और CMD और CD डाउनलोड्स, है ना, डाउनलोड्स, ठीक है, SSH क्या होता है, EC2-यूज़र, और मैंने इस बार इसके प्राइवेट आईपी को ऐसे उठाया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी प्राइवेट की क्या थी, क्लाउड, सही है ना। तो अभी ये फेल हो जाएगा। इसने साफ कहा कि भैया प्राइवेट आईपी से नहीं होता हमारे यहाँ पे काम, हमें नहीं पता प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी बताओ। तो देखना ये अभी आपका फेल हो जाएगा। अभी आएंगे ना, बताऊंगा। अभी ऐसा भी होगा कि अभी हमारा ऐसा भी काम होगा कि भैया पब्लिक आईपी ना असाइन हो, क्योंकि ऑफिस में हर टाइप के आपके सर्वर ये देखिए फेल हो गया। बात अंडरस्टैंड हुई? लेकिन आपको एक बात अंडरस्टैंड हो गई होगी कि प्राइवेट आईपी असाइन करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पब्लिक आपका ऑप्शनल है। ये मैंने अभी आपको सिर्फ इंट्रो बताया है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ये जो प्राइवेट आईपी है ये आपका क्लाउड की ओर से असाइन होता है। आप चाहें तो इसे अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, उसी की पूरी कहानी है आपकी VPC में। हाँ, सेम आएगा, ये आपका फिक्स है। इंटरव्यू में ये आता है कि जो आपका VPC होता है उसका आईपी किस में होता है, ये वाला, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू में पूछते हैं। चलो जी, मैं इसको भी हटा देता हूँ, मेरा इसका काम तो हो गया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि VPC कैसे काम करता है। तो सबसे पहले VPC पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था कि कल आप लोग IP एड्रेस पढ़ के आना, क्योंकि उसी पे सारा काम होना है। चलो जी, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ VPC से पहले IP एड्रेस। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है जी? इंटरनेट प्रोटोकॉल तो होता ही है। काम बताइए। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बताइए मुझे, IP एड्रेस क्या चीज़ होती है? स्टूडेंट है ना मेरे ऑनलाइन? हाँ जी बताइए मुझे, आप लोग भी, IP एड्रेस क्या होता है? क्या होता, बोलो सर। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये आईपी एड्रेस नेम है सर सिस्टम का। IP एड्रेस का काम बताइए मुझे आप। आईपी एड्रेस से सर कम्युनिकेट करती है मशीन। क्या होता है? कम्युनिकेट करते जिससे सर आईपी से। बिल्कुल सही है। इट इज़ आ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और इन आ नेटवर्क। आप एक बात ध्यान रखना, ये हमारी ओर से असाइन होता तो ये आसानी से आपका चेंज भी हो जाता है। इट इज़ गिवन बाय यूज़र, देन वी कैन चेंज इट, ठीक है, चेंज इट। इसका साइज 32 बिट, इट साइज इज 32 बिट, सही है जी। और ये किस में होता है सेफ? इट राइट इन डेसिमल। डेसिमल मतलब ये 0 to 9, है ना पता। चलो जी, अब इसके बाद आते हैं जी क्लासेस ऑफ IP एड्रेस में। क्लासेस ऑफ IP एड्रेस, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, मैंने तो कल ये आपको पढ़ाया भी था, है ना। तो बताइए मुझे क्लासेस ऑफ IP। क्लास A का बताइए मुझे आप, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट बताओ, बोलो। 0 से 127, ठीक है। क्लास B बताइए मुझे आप, 128 से 190। वेरी गुड। क्लास C बताइए मुझे फटाफट,
192 से 192 to 223। 223 है ना। ये इंटरव्यू में हमेशा आएगा, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ और कोई भी आपका कोर्स हो। क्लास डी की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लास डी का 224 से 239। 39 क्लास ई का 240 से 255। सही है ना। काम में सिर्फ 3 ही आते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ठीक है, ये न्यूज़। और ये भी बताया था मैंने आपको कि बिट्स एप्लीकेबल नहीं होती ना। हाँ जी, जो आपका 0 IP होता है ये आपका पहले से फिक्स होता है जब आपका सिस्टम बूट हो रहा होता है, बूटिंग टाइम पर। ठीक है, और 127 आपका होता है लूप बैक एड्रेस, अपने ही NIC कार्ड को चेक करना, लूप बैक एड्रेस। तो हमारे काम में एक्चुअली में आता है 1 से 126, ये चीज़ आपको पता है। क्लासेस IP एड्रेस इन 4 खानों में होता है। कौन कौन से होते हैं? ऐसे ऐसे चार खानों में होता है। बात करूं अगर मैं आपसे ऐसे टाइप कर दूं कि 145.45.254 या 205, कुछ भी दे सकते हो, 200, ये किस क्लास का IP एड्रेस है? हमेशा फर्स्ट ऑक्टेट से शो होता है कि ये पहला क्लास बताता है। फिर चाहे आपके कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पहला ऑक्टेट ही बताता है कि भैया मैं कौन सी क्लास का हूँ। तो अकॉर्डिंग ऑफ द रूल ये आपका क्लास B है। सही है जी। अब इधर ही एक शब्द आता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क पे आ जाते हैं जी। सबनेट मास्क की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबनेट मास्क ये अगर आप क्लास A का असाइन करते हो तो क्लास A का 255.0.0, क्लास B की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लास B में ये आ जाता है 255.255.0.0। बात करूं अगर मैं आपसे क्लास C का तो क्लास C का 255.255.255.0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो /8/16 और /24। ये ऐसे भी, ये मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, आज बताऊँगा। ठीक है, चलिए जी। तो ये तो मैंने आपको इतना बता दिया। ये तो IP एड्रेस, क्योंकि IP एड्रेस एक अलग से टॉपिक होता है। अगर आपको और भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर ये और भी पढ़ना है तो एज यू नो आई हैव अ चैनल, टाइप माय नेम हियर शोभित राठौर एंड जस्ट टाइप हियर। इधर मैंने ये पहले से अपलोड किया हुआ है आप लोगों की हेल्प के लिए। आप इधर आ जाइएगा प्लेलिस्ट में और इधर आपको IP एड्रेस शो हो जाएगा। यहाँ पर एक टॉपिक होगा, इधर IP एड्रेस कहाँ पर है जी, ये रहा। इसमें मैंने पूरा सब कुछ इसमें अपलोड है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ओके जी, अगले में आ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि IP एड्रेस क्या होता है। अब सवाल आता है कि आपके ऑफिस में कैसे काम होता है, आप लोग अपने ऑफिस में कैसे आपका वर्क होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ। ऑफिस में क्या होता है कि ऑफिस में अगर आपके 100, 500, 5000 एम्प्लॉयज़ हैं तो आप करते क्या हो कि आपने एक स्विच उठाया। अगर 5000 तो फिर आपको बहुत सारे स्विचेस यही वाले होते हैं स्विचेस। आपने अलग अलग स्विचेस को ऐसे आपने अटैच करना होता है। ये आपके सिस्टम्स हो जाते हैं, ऐसे काम होता है ना। और केबल से आपने स्विच को PC से आपके अटैच हो जाते हैं। आपने कहा कि भैया हमारे ऑफिस में ना जो काम होगा वो इसके हिसाब से होगा 10.0.0/8 का मतलब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा 255.0.0.0 ऐसे काम होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपके ऑफिस में 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, 5000 IP इसमें आ जाएंगे। अगर मैंने 5000 को सेम IP एड्रेस में असाइन किया, ठीक है जी, काम तो आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन एक इशू आएगा हमेशा कि अगर एक PC ने अगर आपका डेटा सेंड किया तो फर्स्ट टाइम स्विच में हमेशा होता है आपका ब्रॉडकास्ट। तो स्विच हमेशा आपका डेटा सबको को सेंड करेगा, मतलब 5000 को वो पैकेट फर्स्ट टाइम तो सेंड होगा।
अब आप जस्ट बताओ कि 5000 एम्प्लॉयज़ में से अगर 2000 एम्प्लॉयज़ ने भी अगर ये सेंड किया तो कितना ट्रैफिक हो जाएगा, और उस केस में आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तब इस केस में इसको मैंने क्या कहा कि ये होता है मेरा नेटवर्क, है ना, नेटवर्क। तब हम लोगों का एक शब्द आता है सबनेटिंग। तब हम लोग करते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब होता है कि उसके हिस्से करना। हिस्से करना मतलब मैंने कहा कि जो हमारे 5000 हैं उसमें से 1000 एम्प्लॉयज़ को मैंने इसके हिसाब से आईपी, अब इधर मैंने ये चेंज किया /24 किया, ये मैंने किया, ऐसे मैंने किया। 1 मिनट, समवन वांट टू जॉइन अस, यस, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा जाकर कि 10.0.1.0/24 ये अलग हो जाएगा, 10.0.2.0/24 ऐसे ही आपने और बनाते गए। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग, जो सिस्टम इसमें कनेक्टेड होंगे इस वाले पार्ट्स में, वो सिर्फ आपस में ही कनेक्टिविटी उनकी होगी, इसके आपस में कनेक्टिविटी, इनके आपस में। कहने को तो ये आपके इसी के पार्ट हैं, बट ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जो आपका अगेन आपका इतने सारे पैकेट जो आपके ब्रॉडकास्ट हो रहे थे वो नहीं होते हैं, इससे आपका स्पीड स्लो हो, स्पीड आपकी ठीक रहती है। इतनी बात अंडरस्टैंड हुई। फिर आपके ऑफिस में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो, तो मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप आपको मेक आ नेटवर्क कि आपके कौन से आईपी एड्रेस में काम होता है। सेकंड में होता है कि भैया डू सबनेटिंग, है ना। फिर थर्ड नंबर होता है, अब ये क्या है कि अभी आपका सिर्फ ऑफिस के इंटरनली काम होगा। अगर आप ये चाहें कि आई जस्ट नीड टू कम ओवर द इंटरनेट, अभी आप आ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आप सिर्फ आपस में ही अटैच हो, अभी आपको गेटवे ही नहीं पता है। तो यहाँ पर आपके ऑफिस में ये आपका एयरटेल वाले आए और एयरटेल ने ये अपना मॉडेम इधर अटैच किया, इन्होंने अटैच किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आपका आईपी होता है, उसको मैंने क्या कहा, गेटवे। गेटवे इसका क्या काम होता है कि इंटरनल पैकेट को ये ओवर द इंटरनेट, ये इसी की हेल्प से आता है। तो थर्ड नंबर जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इन गेटवे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये जो है ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये आपस में कम्युनिकेट करें, क्योंकि अभी पिक्चर के हिसाब से तो ये अभी आपस में अभी आपस में इनका पिंग नहीं होगा, मतलब ये अभी इनका कम्युनिकेट होगा ही नहीं। तो उस केस में आपने क्या किया, आपने अटैच किया एक राउटर। ये क्या है आपका राउटर, और फिर आपने इसमें एंट्री की तो ये आपस में पिंग होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। तो जो चौथा स्टेप मैंने आपको पढ़ाया गिव द राउटिंग टेबल में एंट्री करनी पड़ती है। जब ये 4 स्टेप्स होते हैं तभी आपका कम ओवर द इंटरनेट, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो आपके ये जब 4 काम होते हैं तब आप एक ऑफिस में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होता है। ऐसे तो काम होता है जी, ये मैंने अभी आपको ऑफिस का पार्ट पढ़ाया। अब मैं आपको क्लाउड का पार्ट पढ़ाता हूँ कि भैया क्लाउड में कैसे काम होता है। क्लाउड में भी सेम ही वर्क होगा। देखिए सबसे पहले ये रहा आपका एक VPC एग्जाम्पल। मैंने कहा कि मैं हूँ AP साउथ 1 में, मतलब ये रहा मेरा मुंबई, सही है जी। इधर मैंने कहा कि ठीक है ये मेरा एक VPC होगा। सबसे पहले क्या काम होता है, जो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर मैंने आपको इधर पढ़ाया था, यू हैव टू मेक अ नेटवर्क। तो इसी चीज़ को हमने क्या कहा, VPC। तो फर्स्ट स्टेप मैं इधर आपको बता देता हूँ कि जो पहला स्टेप मेरा होगा, पहला स्टेप मेक VPC कि कौन से IP के हिसाब से आपका काम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या बनाया, मेक VPC। आपने कहा कि ठीक है हमारा काम जो होगा वो 10 के हिसाब से, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो इसके हिसाब से, और /8 या 16 मैंने ऐसा लिख दिया।
तो पहला स्टेप आपका ये वाला होगा। अगला स्टेप क्या था हमारा, अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर यू हैव टू डू द सबनेटिंग, ये वाला, इधर भी सेम ही काम होगा। तो सेकंड स्टेप की बात करूं तो यू हैव टू मेक सबनेट। तो इधर आपकी इच्छा है, आप इधर 3 बना लो, 50 बना लो, 500 बना लो, वो आपकी मर्जी है। मैंने सिर्फ अभी इधर यहाँ पे 2 बना लिए, आपकी इच्छा, मैंने 2 बना लिए। मैंने कहा मेरी इच्छा, तो मैंने कहा जाकर कि इसका क्या नाम होगा, सबनेट ए। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ए नाम दे दिया। ये मेरा सबनेट बी होगा, सबनेट बी, ठीक है। सबनेट बी के बाद इस पर मैंने कहा कि इसका जो मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया है वो ये इसके हिसाब से, और इसको मैंने चेंज किया 10.1.0./24, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर अब जो भी आपका, अगर आप कोई इंस्टांस इसके अंदर बनाओगे, इसके अंदर बनाओगे, तो फिर इनको इनके हिसाब से आईपी एड्रेस असाइन। एग्जाम्पल, इसको आईपी एड्रेस असाइन हुआ है 200, इसको क्या असाइन हुआ 10.0.1.50, कुछ भी हो सकता है, आपने ये बता दिया जाके। अब सवाल आता है कि ये अभी आपके प्राइवेट आईपी हैं, ये सिर्फ अभी आपके क्लाउड के इंटरनली काम शुरू, लेकिन अगर आपको कम ओवर द इंटरनेट, तो इधर एक चीज़ होती है जी आपका ये होता है आपका गेटवे। मैंने बताया था ना आपको, हाँ जी बताइए। ये देखिए सर, इस स्लैश करके 24 जो लिखा है सर, ये क्या होता है? स्लैश करके 24, अनुज, आप अनुज हो ना? यस सर। हाँ जी अनुज, तो ये ना इसका आंसर, आज आपकी क्लास होती है मेरी CCSE यानी कि 12 to 1 खाना चाहिए, मतलब नहीं खाना, उसमें आ जाइएगा आप, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, तो इधर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये जो आपका अटैच होता है जी इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट, इसको मैंने क्या कहा, इंटरनेट गेटवे, इसको शॉर्टकट में IGW भी बोलते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, मेक इंटरनेट गेटवे। जब आपने इंटरनेट गेटवे बनाया तो भैया इधर होता है एक पब्लिक आईपी, इधर हमने कहा जाकर ये मेरा पब्लिक आईपी है, पब्लिक, अंदर ये सब आपका प्राइवेट है, ये पब्लिक है। इसका मुझे फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर आप ऐसे आओगे ये मेरा पर्सनल सिस्टम है, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, अगर मैं ऐसे आऊँ तो मेरा जो पब्लिक आईपी है, मैंने टाइप किया व्हाट इज़ माय आईपी, तो मेरा आईपी जो पब्लिक वाला है वो ये है। मैं ऐसे गया और आप देख सकते हो ये रहा मेरा पब्लिक आईपी। अगर मुझे इस इंस्टांस का कंसोल उठाना होता है तो मेरा पैकेट हमेशा इसको हिट होता है, इसको पब्लिक आईपी को, ऐसे तो काम होता है, ठीक है। फिर ये अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर आने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये आपस में आपके कम्युनिकेट करें, तो इधर अटैच होता है एक आपका राउटर। ये देखिए ये क्या होता है, आपका एक राउटर होता है। इससे क्या हुआ, इससे ये वाला भी आपका अटैच है और ये वाला भी अटैच है। तो इससे क्या होगा, ये आपके आपस में कम्युनिकेट होंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑफिस में अगर आपने इसका सबनेटिंग किया तो ये वाला इससे कम्युनिकेट ऐसे नहीं होता है, लेकिन क्लाउड में होगा। अगर आपने ऑफिस में इसके ऐसे हिस्से किए तो ये पिंग नहीं होगा, लेकिन क्लाउड में होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लाउड में ये अटैच होता है। इधर आपको बनानी पड़ती है एक राउटिंग टेबल, सही है ना। अब क्या होता है जी, जब अगर आपको इसका कंसोल उठाना है तो पहला पैकेट आपका इसके पास गया, पब्लिक आईपी के पास, पब्लिक आईपी से फिर ये इसके पास जाएगा, इसने इसको पढ़ा और फिर इसने इसको प्राइवेट में चेंज किया और फिर ये ऐसे काम होता है। तो गाइज़, अगर आपको अपना हिसाब किताब बनाना है तो इसमें चौथा स्टेप मैंने आपको नहीं बताया है, ये होता है मेक राउटिंग टेबल। ये जब 4 काम हो जाएंगे तभी आपका काम शुरू होगा। चलो अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा,
जो भी मैंने आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया। तो सबसे पहला क्या होता है, यू हैव टू मेक अ VPC। चलिए मैं इधर आ जाता हूँ। VPC आपको इधर ये सर्च करना पड़ेगा, ये अलग से एक आपकी सर्विस है, ठीक है। अभी हम लोग उसी में बैठ रखे हैं, तो आपको आना पड़ेगा योर VPC में। ये हमारा पहले से है, आप इसे हटा दो रखो, वो आपकी इच्छा है। मैं अभी अपने पे आ जाता हूँ। मैंने कहा कि आपको क्या बनाना है, सिर्फ ओनली ये बनाना है कि इसके साथ में अगर आपके सबनेट भी हो जाए तो आप इधर आ जाओ। हमने कहा नहीं, अभी हम लोग आसानी से काम हमारा होगा। इधर जो आपका ये हो रहा है इसका क्या नाम हो, आपकी इच्छा। मैंने कहा ये होगा माई VPC1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसने मुझसे पूछा IPv4 CIDR का मतलब होता है IP एड्रेस किसके हिसाब से। आप इधर कुछ भी दे सकते हो, आप इधर कुछ भी दे सकते हो, आपकी इच्छा। चलो मैं 20 के हिसाब से दे देता हूँ, 20 के हिसाब से 16 दे दिया मैंने, ठीक है। तो पहला स्टेप हो रखा है कि VPC IPv6 पे काम हो रहा है। हमने कहा नहीं, हमारा IPv6 पे काम नहीं हो रहा है। आपने इसको ऐसे बना लिया, तो आप देख सकते हो पहला स्टेप मेरा हो चुका है। पहले स्टेप के हिसाब से आई जस्ट मेक अ VPC, ठीक है। अब मुझे सेकंड स्टेप में आना पड़ेगा, यू हैव टू मेक द सबनेट। कैसे होगा ये देखिए। आप इधर जब आ जाते हो तो आप देख सकते हो आपको ये आपका शो होने लग गया। इसके अंदर अगर मैं टिक करूं तो इसके सबनेट आपको शो होने, ये देखिए AP South 1 में, AP South 1C में, लेकिन अभी आपका कुछ है नहीं। ये देखिए ये जो 3 है ना सबनेट, ये जो आपका पहले से VPC था ना, ये देखिए उसके हिसाब से है। अब मैं अपने पे आ जाता हूँ। मैंने कहा जी जस्ट मेक अ सबनेट, ओके बताइए आपका VPC क्या है। हमने कहा जी ये वाला है। क्या रखेंगे नाम, तो हमने जो आपको बताया था अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर, एक होगा सबनेट A, सबनेट B। चलो सेम नाम रख देते हैं, आपकी इच्छा। मैंने कहा ये होगा सबनेट A, सबनेट A। ये कौन से जोन में हो, आपकी इच्छा है। मैं एक ही जोन में कई सारे ये क्रिएट कर सकता हूँ या मैं अलग अलग कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो जी, मैंने कहा जाकर ये हमारा 1A में हो जाए, आपकी मर्जी इधर है। अब इधर CIDR ब्लॉक जो कि मैंने आपसे बात की थी, 20 के हिसाब से मेरा काम हो रहा है, तो मुझे 20 के हिसाब से /24 ये मेरा पहला हो गया। मैं चाहूँ तो इधर से ये फर्स्ट क्रिएट हो जाएगा और जी फिर से हमें आना पड़ेगा फॉर मेक द सेकंड सबनेट, या फिर इधर ही एक आपका ऑप्शन है ऐड अ न्यू सबनेट। आप इधर ऐसे आ जाओ, ठीक है। ऐड अ न्यू सबनेट पे आ जाते हैं तो आप देख सकते हो इधर वही चीज़ सामने आपके फिर से खुल जाएगी। बताइए, मैंने कहा सबनेट B बताइए, तो मैंने कहा जी 1B, ठीक है। क्या रखेंगे आप नाम, तो मैंने कहा 20, मुझे बार 10 आ जाता है, हमने 20 के हिसाब से मैंने कहा जी 1.0, ये आपको चेंज करना पड़ेगा /24, ठीक है। और बनाना है तो आप इधर आके और बना सकते हो, आपकी इच्छा। मैंने सिर्फ अब यहाँ बस और यहाँ पे 2 ही बनाए हैं। ये देखिए क्रिएटिंग सबनेट क्रिएटिंग, तो आप देख सकते हो इधर आपको टोटल अभी ये इसके भी शो होंगे और जी इसका भी शो। तो ये जो 3 है ना, ये तो अभी आपके उसके थे और ये वाले 2 हमारे हैं। तो मैंने अभी सिर्फ ओनली 2 स्टेप किए हैं, मेक अ VPC एंड सबनेट। तो क्या हमारा इंस्टांस अभी आपका ये हो जाएगा? हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट IP की तो अभी आपकी हुई है ना बात। तो अगर मैं ऐसे आऊँ कि लो भैया मेरा इंस्टांस अब एक क्रिएट होना चाहिए, तो लीजिए बिल्कुल होगा जी, आप ऐसे आ जाओ, क्रिएट इंस्टांस में आ जाते हैं जी। कुछ भी नाम दे दीजिए आपको पता ही है। और AMI और की पेयर मैंने कहा जाकर मेरा की पेयर होगा क्लाउड की। अब काम असली वाला इधर होना है, तो इधर ये अभी आपका अपने हिसाब से हमने कहा नहीं, आपके हिसाब से। अब यहाँ पे काम मेरे हिसाब से होगा। आप देख सकते हैं इसमें इधर आपको सबनेट A भी शो हो रहा है, सबनेट B भी। आपकी इंस्टांस किसके हिसाब से क्रिएट हो, आपकी इच्छा है। मैं सबनेट A में आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हो पब्लिक IP क्या है, असाइन हो कि ना। हमने कहा नहीं, असाइन हो जाए, ठीक है। इसके बाद तो आपको सारा काम पता ही है मैंने। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ प्राइवेट IP को क्रिएट करने से आपका इंस्टांस क्रिएट हो चुका है।
सवाल आता है तो क्या मुझे इसका कंसोल अभी एक्सेस होगा? मैंने आपको हमेशा पढ़ाया कि पब्लिक आईपी के हिसाब से ही काम होता है। तो यहाँ पर पब्लिक आईपी के हिसाब से आप ऐसे आ जाओगे, और जो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे होता है जी, आप ऐसे आ जाइए। इधर मैंने सिर्फ इसका आईपी चेंज कर दिया, सही है। तो इधर मैंने आईपी लेकिन ये तो फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फेल? क्योंकि अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर पैकेट आपका इधर तो आया, लेकिन अंदर कैसे आएगा? क्योंकि अभी आपका इंटरनेट गेटवे पे तो काम ही नहीं हुआ, आपने बनाया ही नहीं है, तो फिर कैसे हो पाएगा? तो अब आपको थर्ड स्टेप में आना पड़ेगा, मेक इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे आपका कैसे होता है? आप ऐसे आ जाइए वीपीसी में, आप इधर ही देख सकते हैं, ये रहा आपका थर्ड स्टेप। मैं थर्ड स्टेप में आया और इधर इंटरनेट गेटवे ये आपका पहले वाले का है। एक गेटवे सिर्फ एक ही आपके वीपीसी से अटैच हो पाता है। अगर मैं चाहूँ कि ये हमारा अगले से भी अटैच, देखिए ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं होगा। मैंने कहा जी ओके मेक अ न्यू, तो मैंने कुछ भी नाम दे दिया। मैंने कहा IGW माई IGW, ठीक है। एक इंटरनेट गेटवे आपका क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और एक्शन में आके आपको इसे अटैच करना पड़ेगा कि भैया किससे, इस वाले से अटैच हो जाए तो मतलब मेरा अभी थर्ड काम हो चुका है, ये वाला बन चुका है। तो क्या मुझे अभी भी कंसोल एक्सेस होगा? अभी भी नहीं होगा, क्योंकि चौथा काम अभी भी आपका पेंडिंग है। ये जब चारों काम होंगे तभी आपका कंसोल होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये अभी आपका कुछ टाइम में फेल हो जाएगा। अब मैं चौथे पे आता हूँ, मेक कार्टून टेबल। अब ये कैसे आपकी क्रिएट होती है? आप इधर आ जाइए, आप देख सकते हैं इधर रूट टेबल्स में। रूट टेबल्स में जब आप आते हो तो इधर ये रहा आपका, ये माई बीपीसी, इधर आ जाइए, एडिट रूट्स में आइए। आपने क्या कहा? ऐड रूट्स। मुझसे कोई भी आईपी एड्रेस कनेक्ट हो जाए, लेकिन किसके थ्रू? अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर, अगर पैकेट आ रहा है आपका इंटरनेट गेटवे से, इंटरनेट गेटवे से अगर कोई भी पैकेट आता है तो मुझसे वो आसानी से अभी आपका अटैच हो रहा है। तो यू हैव टू सर्च हियर इंटरनेट गेटवे, आप देख सकते हो। ये मैंने सेव चेंजेस किया। अब क्या मेरा काम होगा? तो हाँ भैया, अब तो होना चाहिए, क्योंकि इधर ये चारों स्टेप मैंने बना दिए हैं, ठीक है। तो चारों स्टेप जब मैंने बना दिए तो अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये हाँ गया ना जी, मैंने किया यस, और लीजिए ये आपको असाइन हो गया। बात अंडरस्टैंड हुई है? तो प्राइवेट के हिसाब से ऐसे काम होता है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने दो इंस्टांसेस का सेम सबनेट हो सकता है? क्या बोल रहे हैं आप? दो इंस्टांसेस का सेम सबनेट हो सकता है? सेम हो सकता है, आपकी इच्छा, बना सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने, हाँ जी, सर्वर पे भी हम चेक करेंगे व्हाट इज माय आईपी, तो क्या कौन सी आईपी है? पब्लिक जो अमेज़ॉन वाली है वही आपको शो होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने आईपी कॉन्फ़िग चलाया तो आपको आपकी प्राइवेट आईपी दिखाएगा। इफ़ कॉन्फ़िग होता है ना, हम तो आईपी कॉन्फ़िग चलाने लग गए। ये देखो प्राइवेट दिखा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना, प्राइवेट आईपी। बात अंडरस्टैंड हुई है? तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, क्योंकि इधर ये आपका अटैच है, ऑफिस में तो ये कभी आपस में पिंग नहीं होंगे, लेकिन इधर ये पिंग होंगे, इधर ये पिंग होंगे। तो ये पिंग कैसे होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, आप सबको पता है कि ये वाला इंस्टांस हमारा इसके अंडर सबनेट में। अब मैं एक इंस्टांस और क्रिएट करूँगा आपके सबनेट बी में, ठीक है। तो आप ऐसे आ जाओ, मैं फिर दोबारा से आ जाता हूँ, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, फिर से कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ।
ये वाला प्रैक्टिकल तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अगर आपको प्राइवेट अगर अपना आईपी बनाना है तो कैसे काम करोगे। अब मैं आपको अगला प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ डिफरेंट सबनेट ऑफ सेम वीपीसी ऑलवेज कनेक्ट टू ईच अदर, ऑलवेज कनेक्ट टू ईच अदर। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब आप ऑफिस में होंगे तो ये कभी नहीं पिंग होंगे, लेकिन ये क्लाउड में तो ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि भैया ऑफिस में तो नहीं पिंग होते हैं, तो फिर क्या ये क्लाउड में पिंग होंगे? हाँ जी होंगे। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अब इधर मैं 2 इंस्टांस आई विल मेक, एक आपका इसमें बनाऊंगा, एक इसमें बनाऊंगा, और फिर मैं दिखाऊंगा कि ये आपके प्राइवेट आईपी से पिंग होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं इधर आ जाता हूँ। मैंने एक इंस्टांस बना लेता हूँ, जाकर फटाफट आ जाते हैं। मैंने कहा जी इसको मैंने क्या नाम दे दिया? सर्वर 1 नाम दे देता हूँ। रुकिए, सर्वर 1 ये लीजिए, सर्वर 1 सही है। आपका ओवस आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मैंने इसको चूज़ किया। की बता दीजिए। मैंने कहा की मेरी ये रही, इधर आना पड़ेगा, है ना। इधर आ जाइए। आपको ये इसने उठाया है। जब भी आप अपना कस्टम उठाते हो तो ये आपका हमेशा, आप देखिए ना, अपने आप हो जाता है बंद, तो आपको इसे हमेशा इनेबल करना पड़ेगा। इधर आ जाते हैं जी। इधर मैंने कहा कि ये वाली इंस्टांस हमारी इसके आधार पर होगी, सबनेट है, मतलब आईपी इसके हिसाब से। अब आप एक चीज़ समझिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपका होता है सिक्योरिटी ग्रुप। एसएसएच अलाउड है? हाँ जी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इन्हें आपस में चेक करना है कि क्या ये कनेक्टेड हैं, तो एक कमांड होती है पिंग कमांड। पिंग कमांड से ये चेक होता है कि क्या ये कनेक्टेड हैं। तो भैया पिंग कमांड के लिए एक प्रोटोकॉल होती है आईसीएमपी, ठीक है ना। तो प्रोटोकॉल के लिए आपको इधर आईसीएमपी भी अलाउ करना पड़ेगा, तब ये पिंग हो पाएगा। तो आपने बहुत ध्यान से ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल में आप ऐसे आ जाओ। एसएसएच तो अलाउड है। अब मुझे इधर आईसीएमपी भी सर्च करना पड़ेगा। ये देखिए ऑल आईसीएमपी आईपी वर्जन 4 पे हमारा काम हो रहा है, तो मैंने IPv4 दे दिया। कस्टम मतलब कि कहीं से भी हो जाए, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी। आप तो मेरा एक इंस्टांस अभी क्रिएट होना शुरू हो चुका है। अब ऐसे ही मैं अगला इंस्टांस अपना क्रिएट करूँगा। कैसे होगा जी, आप देख सकते हो उधर। हाँ उसमें भी हो सकता था। अब मैं अगले में आ रहा हूँ। अब मैं एक इंस्टांस और क्रिएट करूँगा, सर्वर 2, ठीक है। ये मेरा 2 वाला है। ये रहा मेरा आईपी। ओके, की पेयर मैंने चूज़ कर लिया फटाफट जाकर। ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाते हैं। अब की बार जो मैंने कहा कि काम तो हमारे हिसाब से हो, लेकिन अब की बार मैं आ रहा हूँ बी में, और मैंने इसको ऐसे इनेबल किया, और इसके भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, आईसीएमपी अलाउ करना पड़ेगा। वही मैंने इधर भी कर दिया। ठीक है जी। और जस्ट मेक अ इंस्टांस हो गया जी। तो ये इंस्टांस अभी आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना, मैं अभी आपको कल भी, अभी हमारा इस पे काम चलेगा, अगर चाहे ये इंस्टांस अलग अलग हो, चाहे अलग अलग वीपीसी में हो, अलग अलग उसमें रीजन में हो, पब्लिक आईपी से हमेशा पिंग होता है। ये बात ध्यान रखना कि आपका इंस्टांस कहीं पर भी हो, लेकिन पब्लिक आईपी से आप हमेशा कनेक्टेड होगे। प्राइवेट में आप सिर्फ अगर आप इसके अंदर हो, सेम वीपीसी में, तभी होगे, अभी अलग में नहीं होगे। ये बात ध्यान रखना कि पब्लिक आईपी से आप हमेशा पिंग होगे, प्राइवेट से नहीं हो सकते हो। बट अगर आपका सेम वीपीसी तो आप हमेशा होगे पिंग। ठीक है। चलिए जी, तो मैं अब आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। मैं इधर आ रहा हूँ सर्वर 1 पर। तो चलो मैं इसका कंसोल इधर से ऐसे ही उठा लेता हूँ, और मैं इधर 2 में भी आ जाता हूँ। चलो मैं इधर से ही इसको उठा लेता हूँ। ये रहा। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला होगा। मैंने आपको पढ़ाया कि मैं अभी फर्स्ट पर हूँ। पब्लिक आईपी से आप हमेशा पिंग होंगे। ये आपका 2 वाला है, और ये रहा इसका
आपका पब्लिक आईपी। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि हाँ जी, पब्लिक आईपी से आप हमेशा कनेक्टेड होंगे। ये देखिए पिंग हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। सवाल आता है कि क्या मैं प्राइवेट से भी होऊंगा? हाँ जी, अभी तो आप होंगे, क्योंकि अभी आप सेम वीपीसी में हैं, इसलिए सेम में ही पिंग होगा, अलग में नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल कल मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। सिर्फ हाँ, पब्लिक में हमेशा पिंग होगा, हर एक केस में पिंग होगा, लेकिन प्राइवेट में नहीं हो सकता। चलो अभी तो होगा ही होगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ और मैंने इसको कैंसिल किया। मैं अभी 2 वाले की प्राइवेट आईपी पे आ रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। तो इसका प्राइवेट आईपी अगर मैं मुझे इधर नहीं आना था, इधर आना था, तो क्या ये प्राइवेट आईपी से पिंग होगा? हाँ जी, अभी तो होना ही चाहिए। ये बात अंडरस्टैंड हो गई है कि प्राइवेट आईपी से हमेशा पिंग होगा, पब्लिक आईपी से नहीं हो सकता पिंग। ठीक है, ये मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है। कल जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, 1 मिनट ज़रा मैं इसको टर्मिनेट भी कर देता हूँ। मेरा काम इसमें हो चुका है, इसको और इसको मैंने ऐसे हटा दिया। कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने अभी आपको सिर्फ ये पढ़ाया कि ये कैसे आपका क्रिएट होता है और कैसे आपस में पिंग होता है। वीपीसी में ही कल जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ गाइस, वो होगा वीपीसी पेयरिंग। वीपीसी पेयरिंग पढ़ाऊँगा और फिर एक होगा इधर नेट गेटवे, कि इसका क्या काम होगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि आपका इधर प्राइवेट आईपी, क्योंकि कई बार ऐसे भी सर्वर होंगे जो आपके प्राइवेट ही होते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि जो उसमें आपका पब्लिक आईपी असाइन हो। तो आप प्राइवेट आईपी से कैसे आपका ये कनेक्टिव, तो ये काम इधर होगा। ठीक है ना, तो ये अभी आपका आधा ही हुआ है, कल मैं आपको आधा पढ़ाऊँगा इसका। ठीक है जी, कोई भी इशू हो प्लीज़ आस्क मी। जैसे अपन जब वो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें वीपीसी पहले से अलाउ होता है, पहले से होता है, पर अपन इसको अलग से वीपीसी का सर्विस पे जाके फिर अलाउ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इनकी ओर से ये वाला आईपी एड्रेस है, लेकिन अगर आपने कहा जाके नहीं हमारा इस वाले आईपी से काम ना हो, हमारा 20 के हिसाब से काम हो, 10 के हिसाब से काम हो, तो फिर आपको ये अपना क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ इधर, मैंने आपको वीपीसी इट इज़ यूज टू, मैं लिख देता हूँ कि अगर आपसे कोई कहे इट इज़ यूज टू मेक प्राइवेट नेटवर्क, इसका एक ही काम होता है, मेक प्राइवेट नेटवर्क। और यहाँ पर इट इज़ आ रीजनल सर्विस। रीजनल सर्विस मतलब क्या होता है, इंटरव्यू में एक चीज़ पूछते हैं ये लोग कि अगर मैंने एग्जाम्पल एपी साउथ 1 है अभी आपका, अगर हमने इसमें 10 के हिसाब से अगर हमने आईपी बना रखा तो क्या मैं ओहायो में भी 10 का हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। और ये आपके अलग अलग हैं, ये बात ध्यान रखना, ये आपका अलग है, वो अलग है। जो सर्विस आपकी रीजनल होती है वो अलग अलग पर सेम भी हो सकती है और वो अलग अलग काउंट होती है। ठीक है, ये बात अंडरस्टैंड हो गई। चलो जी, तो आज की क्लास हमारी इतनी है। ऐसा भी है कि मतलब अपन एक रीजन